नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूपी बेसिक शिक्षा 6ठी से 8वीं तक कक्षा तक के लिए 1 सितंबर से शुरू हो सकती है कक्षाएं। प्रवेश हो गया है चालू। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% छात्र क्षमता के साथ 16 अगस्त से कक्षाएं शुरू करने के निर्देश देने के बाद अब कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों में 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय से जारी की गई सूचना के अनुसार राज्य में 6वीं से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन छात्रों यानी 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू की जा सकती है। माध्यमिक स्कूल अब सप्ताह में केवल 5 दिन खुलेंगे। जी हां, आगामी 16 अगस्त से खुलने वाले माध्यमिक स्कूल केवल 5 दिन खुलेंगे। शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल जिस दिन खुलेंगे उस दिन प्रदेश भर के स्कूलों के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है कि 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इंटर्नशिप कराने का जिम्मा विश्वविद्यालय का होगा। जी हां, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय अब छात्रों को पढ़ाने के साथ इंटर्नशिप भी कराएगा। छात्रों को अब इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्री भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय अधिकतर छात्रों को कैंपस में ही इंटर्नशिप कराएगा। अधिकतर जिन छात्रों को इंडस्ट्री की आवश्यकता होगी इन्हें नजदीक की इंडस्ट्री भेजा जाएगा। इसके लिए विवि अप्रेंटिसशिप बोर्ड से भी करार करेगा। इंटर्नशिप में छात्रों का किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए विवि ने मानदेय भी तय कर दिया है। यूपी के विश्वविद्यालयों में जल्द बनेगी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। जी हां, प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जल्द जारी होने की संभावना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों को वरिष्ठता से जुड़े विवादों का निस्तारण करते हुए वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया समय से पूरी की जाए तथा शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पारस्परिक वरिष्ठता के सभी मामलों में प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई करके प्रत्येक कैडर की अविवादित अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करा दी जाए। कोविड काल में अनाथ हुई युवतियों की शादी करवाएगी यूपी सरकार, तैयार किया जा रहा है डाटा। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड काल के दौरान अनाथ युवतियों की शादी कराने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से अनाथ हुई युवतियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये जिला प्रोबेशन के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए जिले में युवतियों का डाटा एकत्र किया जा रहा है जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इस काम के लिए 25 लाख रुपए तक दे रही सरकार 3 साल तक नहीं देना होगा ब्याज। जी हां, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना के लिए ऋण के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदक www.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिलों में तैनात जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने दी है। PMEGP के तहत अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों द्वारा उद्यम की स्थापना के लिए दिया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25% तथा आरक्षित वर्ग एवं महिला उद्यमियों को परियोजना लागत की 35% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाती है। 5900 एकड़ में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए यूपी सीडा ने तैयार की बड़ी योजना। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए यूपी सीडा ने बड़ी योजना तैयार की है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए उद्यमियों को आसानी से जमीन दिलाने के लिए अगले 3 सालों में 5900 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। इतनी जमीन पर आधा दर्जन मेगा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है। इनके लग जाने पर 5000 लोगों के रोजगार का इंतजाम भी हो जाएगा। यूपी सरकार पर फिर हमलावर हुए अखिलेश, बोले 4 लाख नौकरी देने का दावा पूरी तरह झूठा। जी हां,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। भाजपा सरकार ने युवाओं की दुर्दशा हो रही है। हताश युवा अब अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जोखिम उठाने के लिए मजबूर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, जमानत की संभावना पर रासुका गलत, गो हत्या आरोपियों से एनएसए रद्द। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गो हत्या के 3 अभियुक्तों की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर निर्णय देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके खिलाफ पारित हिरासत आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को उद्धृत करते हुए यह भी टिप्पणी की कि जमानत पाने की संभावना के आधार पर किसी के खिलाफ रासुका नहीं लगाया जाना चाहिए। वाराणसी कानपुर के बाद यूपी के 4 और शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने के तैयार में योगी सरकार। जी हां, यूपी के 4 और शहरों में जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया जा सकता है। योगी सरकार ने इसके लिए गृह मंत्रालय को समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यह प्रणाली लागू करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में इस प्रणाली को लागू किया जा चुका है। सीएम योगी ने अब आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी यह व्यवस्था लागू करने का विचार बनाया है। जानकारी के अनुसार सीएम योगी के निर्देश पर मौजूदा समय में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली वाले शहरों लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी की समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।